अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ किचन के बेहतरीन टोटके शेयर कर रही हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अक्सर ऐसे होता है कि मसाले वाले जब हम आलू तैयार करते हैं तो आलू सालन में घुल जाते हैं। आलूओं को सालन में घुलने से बचाने के लिए अगर आलूओं के टुकड़े काट कर 10 मिनट के लिए नमक लगा कर रख दें और फिर धोकर सालन तैयार करें तो आलू घुलेंगे नहीं। टूटे हुए अंडों को उबालने से पहले पानी में थोड़ा सा सिरका मिला लें तो ना सिर्फ अंडा अच्छी तरह उबल जाएगा बल्कि इसका अंदरूनी मवाद भी बाहर नहीं आएगा। नींबू का रस और फलों का जूस अगर निकालना हो तो इन्हें पहले थोड़ी देर के लिए नीम गर्म पानी में रख दें या फिर इनको थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव में गर्म कर लें। इससे इनका रस जल्दी निकल आएगा और अच्छे तरीके से और पूरा निकलेगा। सेब अगर थोड़ी देर के लिए रख दिए जाएँ तो उनके ऊपर झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। बगैर कटे हुए सेबों पर नींबू का अर्क निचोड़ दें तो इन पर दाग और झुर्रियाँ नहीं पड़ती और इनकी खूबसूरती बरकरार रहती है। दही को ज़्यादा दिन इस्तेमाल करना हो तो कच्चे नारियल के कुछ टुकड़े छोटे छोटे करके दही में रख दें। दही 4 से 5 दिन वैसे ही ताज़ा रहेगी। हाथों से मिर्चों की जलन दूर करने के लिए हाथों पर खुश्क आटा साबुन की तरह मलें और फिर हाथ धो लें। जलन ख़त्म हो जाएगी। एक प्याली में सिरका डालकर फ्रिज में रख दें तो फ्रिज से हर किस्म की बदबू ख़त्म हो जाएगी। आप इसमें कोई भी चीज़ रखेंगी उसकी स्मेल नहीं आएगी। आटा, बेसन और मैदा में बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं। अगर इनमें 3 से 4 तेज़ पत्ते रख दिए जाएँ तो इनमें कीड़ा नहीं लगेगा। और करेलों की कड़वाहट एक बड़ा मसला होती है। करेलों को छीलकर बीज निकाल लें और इनको काट कर इन पर नमक लगाकर आधे घंटे के लिए रख दें। फिर इनको हाथ से मस लें कि इनका सारा पानी निकल जाए। अब करेलों को अच्छी तरह धोकर निचोड़ लें और 15 से 20 मिनट के लिए धूप में रख दें। करेलों की सारी कड़वाहट दूर हो जाएगी। ये आज़मूदा तरीका है, इसे ज़रूर आज़माइएगा। इसके अलावा अगर आप नमक के साथ-साथ हल्दी भी शामिल कर दें तो उससे भी करेलों की कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। केक बनाने के लिए हमेशा अंडे की सफ़ेदी अलहदा और जर्दी अलहदा फेंटें और सफ़ेदी को इतना फेंटें कि उसकी झाग सी बन जाए और यहाँ तक कि अगर आप बर्तन को उल्टा करें तो अब उसका अमेज़ा नीचे ना गिरे। इस तरह केक खूब फूलता है और उसमें से अंडों की स्मेल भी नहीं आती। ज़र्दा पकाते हुए हमेशा लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें, स्टील के चम्मच से चावल अकड़ जाते हैं। मटर के दाने निकाल लें और इनको अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लें। फिर इन्हें प्लास्टिक की थैली में डालकर फ्रीज़ कर लें और जब पकाने हो जितनी ज़रूरत हो निकाल कर पका लें। बाकी वापस फ्रीज़र में रख दें। इस तरह मटरों का जायका भी नहीं बदलेगा और इनका रंग भी ख़राब नहीं होगा। अगर आलूओं को उबाल कर मैश करना हो, जैसे आपने आलू के कबाब या कटलेट्स वगैरह बनाने हो, तो इनका छिलका उतार कर उबालें। अगर छिलकों के साथ आलू उबालेंगे तो आलू चिकना हो जाएगा और चिकनाई छोड़ देगा और इस तरह से जो आपने चीज़ बनानी है वो सही नहीं बनेगी। चावलों को दम आने के बाद चम्मच की बजाय प्लेट से चावल निकालें तो चावल टूटेंगे नहीं। नींबू का अचार ख़राब होने लगे तो इसमें चीनी डाल दें और अगर आम का अचार ख़राब होने लगे तो इसमें नमक डाल दें। पकाते हुए अगर दाल या सब्ज़ी जल जाए तो इसमें ज़ीरा और टमाटर की बघार डाल दें। जलने की स्मेल ख़त्म हो जाएगी बल्कि बिल्कुल ही नहीं आएगी। समोसे की पट्टियों को मलमल के कपड़े में लपेटें और फिर इन्हें प्लास्टिक की थैली में लपेट कर डीप फ्रीज़र में रख लें। इस तरह समोसे की पट्टियाँ ज़्यादा देर तक ताज़ा रहेंगी। पकोड़ों के बेसन में थोड़ी सी सौंफ और अजवाइन भी शामिल कर दें तो इससे बदहज़मी नहीं होती और पकोड़े खुशबूदार बनते हैं। आजकल वैसे भी बरसात का मौसम है और पकोड़े खाने को जी करता है। जले हुए बर्तन में 1 कप पानी और सिरका डालकर चूल्हे पर रख दें। जब पानी उबलने लगे तो उतार लें और इसमें मीठा सोडा डालकर कुछ देर बाद उस बर्तन को धो लें। बर्तन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। अगर छुरी को सिरके से डूबे हुए कपड़े से साफ़ करें तो इसकी धार तेज़ हो जाती है। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद अच्छी टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।